अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल का दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 10 2024 को सीपीआई डेटा रिलीज होना है और माजी में भी दोस्तों हमने देखा है कि ऐसे फंडामेंटल इवेंट्स जो हैं वो मार्केट पर असरअंदाज होते हैं। इससे पहले जो है मार्केट थोड़ा सा दबी दबी सी रहती है और उसी को लेकर दोस्तों तमाम के तमाम ट्रेडर्स जो होते हैं ना उनकी यहाँ पर नजरें होती हैं मार्केट पे। तो अभी के लिए क्या सिचुएशन बन रही है दोस्तों इस इवेंट से पहले, वो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है, फंडामेंटली हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, सारी चीजें वीडियो में होंगी। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहीं से वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि बताया दोस्तों मैंने आपको, थर्सडे वाले दिन जो है ये सीपीआई डेटा रिलीज होना है और सीपीआई डेटा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इसके जरिए जो है ना इन्वेस्टर्स ये अंदाजा लगाते हैं कि जो नेक्स्ट मीटिंग होनी है एफईडी की उसमें रेट कटिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो कितनी रेट कटिंग होगी, इन सारी चीजों का अंदाजा जो है ना वो यहाँ पर सीपीआई डेटा को देखकर काफी हद तक हो जाता है। तो इस टाइम तमाम के तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं, तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के, उनकी नजरें जो है इस इवेंट के ऊपर हैं और इस टाइम जो पोजिशन वगैरह वो लोग ओपन कर रहे हैं या फिर क्लोज कर रहे हैं, वो जो ना इस वक्त अगर हम कहें कि इस इवेंट के हिसाब से कर रहे हैं तो गलत ना होगा। अब एक्सपेक्टेशन की बात करें दोस्तों तो तमाम जो एनालिस्ट हैं वो इस टाइम यही अंदाजा लगा रहे हैं कि जो सीपीआई डेटा आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि फोरकास्ट जो है वो अच्छी ही है। और उसका रीजन ये है कि एफईडी जो है ना वो रिसेंटली तमाम मीटिंग्स के अंदर और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ना वो ये इंडिकेट कर चुका है कि जो इन्फ्लेशन है वो कूल डाउन हो रही है और इसको देखते हुए जो है हम मजीद रेट कटिंग्स की तरफ भी आगे जा सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि लास्ट जो एफएमसी मीटिंग हुई थी उसके अंदर हमने 50 बीपीएस की कटिंग देखी थी। उससे पहले सीपीआई डेटा आया तो वो पॉजिटिव आया था और मैंने पहले काफी दफा बताया दोस्तों आपको कि जो सीपीआई डेटा होता है ना उसको देखकर एनालिस्ट इन्वेस्टर्स ये अंदाजा काफी हद तक लगा सकते हैं कि जो अगली मीटिंग होनी है उसके अंदर जो है क्या मामला बनेगा, यानी कि रेट कटिंग होगी नहीं होगी, न्यूट्रल वैल्यू रहेगी और अगर रेट कटिंग होगी तो कितनी हो सकती है। ये तमाम अंदाजे जो है ना काफी हद तक सीपीआई डेटा को देखकर हो जाते हैं। तो बहरहाल दोस्तों काफी बड़ा इवेंट है और उसी को लेकर इस टाइम मार्केट के अंदर जो है आपको साइडवेज सी मूव इस टाइम बिटकॉइन की दिख रही है। और नॉर्मली दोस्तों हमने देखा है कि जब भी ऐसा कोई इवेंट लाइनअप होता है ना तो उससे पहले एक दिन पहले जो है मार्केट ऐसे ही चल रही होती है और उसके बाद जो इवेंट वाला दिन होता है उस दिन फिर हमें जो है ना मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखती है। अब फाइनेंशियली मामला जो है हमने देखा है कि इन दिनों बेहतर हो रहे हैं, इन्फ्लेशन जो है वो कूल डाउन हो रही है, एफओएमसी मीटिंग्स के अंदर अब रेट कटिंग्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं। बट इसके बावजूद जो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स आपको कंफ्यूज दिख रहे हैं दोस्तों, उसका मेन रीजन ये है कि जो वॉर सिचुएशन है ना वो अभी यहाँ पर पूरी तरीके से कूल डाउन नहीं हुई है। ईरान के इजराइल पे हमला करने के बाद जो है ना यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इजराइल जो है वो किसी भी वक्त जो है ना ईरान पर हमला कर सकता है और यहाँ पर ये कोई बात नहीं कर रहा कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा या नहीं करेगा। सबको पता है कि इजराइल ने हमला करना है, अब कब करना है ये हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। तो यही वो खौफ है जिसकी वजह से अक्टूबर के महीने में स्टिल हम लोग देख रहे हैं कि बिटकॉइन भी और बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स भी दबाव का शिकार है। एनीवे चलते हैं यहाँ से बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, आपको टेक्निकल एनालिसिस देते हैं क्या सिचुएशन बन रही है टेक्निकली इस टाइम बिटकॉइन की मार्केट की। और उसके लिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों स्ट्रक्चर में आपको दिखा दूं कि इस टाइम 4 घंटे के अंदर क्या चल रहा है और यहाँ पर दोस्तों आपने नोट करना है। बिटकॉइन जो है आपको पता है कि पहले लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, ये लो बना, हाई बना, फिर लो बना और उसके बाद जब वापसी की थी इसने 60,000 के लेवल से बाउंस बैक किया था तो स्ट्रक्चर से दोबारा अपना ब्रेक कर दिया था ऊपर की तरफ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसने एक हाई मारा है। हाई मारने के बाद फिर दोबारा एक हाई लो बना है, एक नया हाई बना है और अब यहाँ पर बिटकॉइन जो है ना अपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम का जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है उसको इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है। बट यहाँ पर दोस्तों इस रिटेस्ट के अंदर जो है ना थोड़ा सा हमें बिटकॉइन की प्राइस जो है वो दबाव का शिकार दिखाई दे रही है, यानी कि थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पे दिख रही है और उसका रीजन ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना बिटकॉइन ने 1 घंटे के अंदर यानी कि बिटकॉइन ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा नीचे की तरफ तोड़ दिया है। मैं आपको इसके लिए लेके चलता हूँ 1 घंटे के अंदर ताकि वहां पर जो है ना आपको क्लियर दिख जाए कि इस टाइम क्या सिनेरियो बन रहा है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपने नोट करना है कि स्ट्रक्चर जो है वो किस जगह पर टूटा है और अभी यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो तो ये बिटकॉइन ने बनाया एक हायर हाई, फिर एक हायर लो बना, फिर एक नया हाई बना आपके सामने और उसके बाद जब बिटकॉइन दोबारा नीचे गया है तो इसने यहाँ पर अपना जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था वो यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो तोड़ दिया है और स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब कि 1 घंटे के अंदर जो है अब लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं आपके सामने, लोअर लो लोअर हाई, फिर एक लोअर लो बना है अब यहाँ पर और अब यहाँ पर जो है ना एक लोअर हाई का मूव चल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होने की वजह से जो है ना
बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा वीकनेस शो कर रही है इस टाइम। और यहाँ पर हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो अब हमारा स्ट्रॉन्ग हाई बन चुका है दोस्तों, वो बन चुका है ये वाला लेवल जो कि बनता है हमारा 63,000 का जोन। और यहाँ पर दोस्तों अगर बिटकॉइन इसको नहीं ब्रेक करता है जल्दी, तो हम यहाँ पर दोस्तों इस जोन को भी ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। और ये सपोर्ट है हमारे 61,800 की सपोर्ट। तो आप लोगों ने दोस्तों इस मूव पर अब नजर रखना है खास तौर पे, और इसके अलावा इस सपोर्ट पर नजर रखनी है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो इसके बाद दोस्तों बिटकॉइन जो है ना दोबारा हमें 60,000 के लेवल में जो है दिख सकता है। और 60,000 के लेवल दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया है कि बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 60,000 से ऊपर आप लोग कंसीडर कर सकते हो कि बुल्स का कंट्रोल है और उसके नीचे जो है ना बेयर्स का कंट्रोल है। तो ये सपोर्ट दोस्तों बिटकॉइन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए खास तौर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गई तो उसके बाद जो है ना बिटकॉइन बहुत आसानी के साथ 57,000 और 55,000 के जोन में जा सकता है, जो कि हमारा डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है। बट अगर दोस्तों बिटकॉइन वहां पर जाता है किसी भी मौके के ऊपर किसी भी वक्त, तो मेरे लिए दोस्तों ये वाला सपोर्ट जोन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। और यहाँ पर मैं अपना रिस्क थोड़ा बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकता हूँ। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि हमने माजी में भी देखा है कि इस एरिया के अंदर जो है ना बाइंग ऑर्डर्स जो है वो बहुत तगड़े हैं, और जब जब बिटकॉइन सपोर्ट के ऊपर आया तो बहुत ज़बरदस्त जो है बाइंग हुई है। बहरहाल दोस्तों फिलहाल के लिए दिल्ली अभी दूर है, फिलहाल के लिए हमारे जो इंपॉर्टेंट जोन है वो 60,000 का जोन है। तो हम लोग इस पे फिलहाल नज़र रखते हैं। और अगर हमें यहाँ पर कोई छोटी मोटी ट्रेड बनती हुई दिखी, मुझे कोई बनती हुई दिखी, तो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा या फिर टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पे आपको आगाह कर दूंगा। तो आप लोग दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नजर रखो। हम लोग लेवल टू लेवल ट्रेड के अंदर भी कोई सिनेरियो बनता है तो आपको अपडेट करते हैं। इसके अलावा कोई स्विंग ट्रेड बनेगी तो वो भी इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। तो ये दोस्तों ओवरऑल बिटकॉइन का सिनेरियो चल रहा है जो बता दिया है मैंने आपको। और बाकी ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स हमेशा जो है बिटकॉइन को ही फॉलो करते हैं। बिटकॉइन अगर पॉजिटिव होगा तो ऑल्ट कॉइन भी पॉजिटिव होंगे, बिटकॉइन नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन भी नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन को देखकर ही हमें ऑल्ट कॉइन को ट्रेड करना होता है। जैसे कि हमने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको एंट्रीज अभी 2-3 दिन पहले दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह सबके अंदर जो है आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अब दोबारा मौका मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह दोबारा भी आपको अपडेट कर दूँ।